हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 18 है शेरशाह का मकबरा। मैंने पिछले वीडियो में इस पाठ को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। आज मैं इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि शेरशाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो इसका उत्तर यह होगा कि शेरशाह ने अपने छोटे से शासनकाल में जनहित के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने अपने छोटे उम्र में ही शासनकाल को संभाल लिया था और उस उम्र में बहुत सारे कार्य किए थे। इनके जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण था कौन कौन सा कार्य, वो मैं बताती हूँ। जैसे सड़कों का निर्माण, मुसाफिरों के ठहरने के लिए जगह जगह पर सराय खाने का बनवाना, कुएं खुदवाकर पानी की व्यवस्था करना, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाना, डाक व्यवस्था का उचित प्रबंध करना, उसके साथ साथ राजस्व एवं लगान की व्यवस्था में सुधार करना। ये सब जो थे ना जनहित के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए थे उन्होंने। और तो और कलकत्ता से पेशावर तक जाने वाला ग्रेट ट्रंक रोड जो है ना, वो भी किसकी देन है? तो शेरशाह की ही देन है, उन्होंने ही यह रोड बनवाया था। प्रश्न संख्या 2 में है कि शेरशाह के मकबरे की क्या विशेषता, उसके मकबरे की विशेषता को बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि शेरशाह के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुंदरता। ये इतना सुंदर है ना, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से भी बड़ा है, ताजमहल का गुंबद जितना है ना उससे भी बड़ा है। और इसकी ऊंचाई जो है 45 मीटर से भी ज्यादा है। और यह तालाब के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर बने होने के कारण इसका सौंदर्य यानी इसकी सुंदरता जो है दूर से ही झलकती है। स्थापत्य कला का यह भवन एक बेजोड़ नमूना है। प्रश्न संख्या 3 में है कि शेरशाह का बिहार से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर यह होगा कि शेरशाह के पिता बिहार के जागीरदार थे। उनके जो पिताजी थे ना वो बिहार के जागीरदार थे। अतः शेरशाह का जो बचपन था वह सासाराम में बीता, जो बिहार में ही है। इनकी सेना में बिहार के बहुत सारे सिपाही भी थे। इसी सेना ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित भी किया था, यानी बिहार के जो सेना वाले थे ना उन्होंने ही बादशाह हुमायूं को पराजित भी किया था। हुमायूं का मकबरा बिहार राज्य में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 4 में है कि मिलान करना है। स्तंभ क में आपको प्रश्न दिया गया और स्तंभ ख में आपको उत्तर दिया गया है। सही के आगे जाकर मिलान करना है। तो पहला कौन सा है कि शेरशाह का जन्म। तो शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर यही होगा। दूसरा क्या है? शेरशाह के पिता। शेरशाह के पिताजी कौन थे और उनका नाम क्या था? तो उनके पिताजी थे हसन खां सूरी, उसका सही उत्तर यह होगा। तीसरा है कन्नौज में हुमायूं से युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर यह होगा। चौथा है शेरशाह की मृत्यु। शेरशाह की मृत्यु कब हो गई थी? तो शेरशाह की मृत्यु 1540 में हुई थी, तो इसका सही उत्तर यही होगा। पांचवा है शेरशाह का पुत्र। शेरशाह का पुत्र कौन था? तो शेरशाह का पुत्र था ना इस्लाम शाह सूरी था, इसलिए इसका सही उत्तर यह होगा। प्रश्न संख्या 5 में है कि रिक्त स्थानों को भरे। यहाँ पर आपका रिक्त स्थान, खाली स्थान दिया गया, उसको भरना है। तो क में है कि ग्रैंड ट्रंक रोड डैश से डैश तक जाती है। कहां से कहां तक जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना वो कोलकाता से पेशावर तक जाती है। ख में है कि हुमायूं से युद्ध के समय शेरशाह की उम्र कितनी थी? तो हुमायूं से युद्ध के समय शेरशाह की उम्र जो थी 68 वर्ष की थी। गौ में है कि शेरशाह का मकबरा डैश में है। कहाँ है? तो सासाराम में है उनका मकबरा। घ में है कि शेरशाह के बचपन का नाम डैश था। क्या था उनके बचपन का नाम? तो उनके बचपन का नाम फरीद खां था। गौ में है कि यह मकबरा डैश शैली का महत्वपूर्ण नमूना है। तो यह जो मकबरा है ना यह अफगान शैली का बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण नमूना है। यह जो पाठ 18 था शेरशाह का मकबरा, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।